और युद्ध में रूसी टैंक ब्रिगेड का एक्शन, रूसी सेना का T-80 टैंक से हमले में यूक्रेनी सेना के हथियार तबाह। तो 22 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग का आगाज हुआ और इसके ठीक 7 महीने बाद यानी 30 सितंबर 2022 को रूसी सेना ने दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के कुछ प्रांतों पर कब्जे का दावा किया, जिनमें डोनबास समेत ज़ैपोरिजिया और खैरसॉन शामिल है। यकीन मानिए, जंग के 30 महीने बाद भी यूक्रेन के इलाकों में रूस का दबदबा है। हालांकि डोनबास को हासिल करने के लिए यूक्रेन लगातार युद्ध कर रहा है। नेटो ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, मगर डोनबास को पुतिन के जबड़े से छीनना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर डोनबास में ऐसा क्या है जिस पर कब्जे की जोर आजमाइश हो रही है, बम गोला बारूद की बारिश हो रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। 53,201 स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 66 लाख की आबादी वाला एक प्रांत, जिस पर न सिर्फ रूस ने कब्जा किया है बल्कि उसे तबाह करने के लिए बेहिसाब बारूद बरसाया है। ताबड़तोड़ मिसाइलों का प्रहार किया है। विध्वंसक हथियारों के इस्तेमाल से सैकड़ों लाशों का ढेर लगाकर कब्रिस्तान बना दिया है। डोनबास यूक्रेन का यही वो प्रांत है जो बीते 30 महीनों से धधक रहा है। डोनबास की जमीन बम गोला बारूद से सन गई है। डोनेत्स्क, लुहांस्क, बाखमत जैसे डोनबास के इलाके खंडर में तब्दील हो चुके हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि भीषण तबाही के बाद भी अब तक डोनबास में प्रचंड युद्ध जारी है। रूस युद्ध में आर पार का संग्राम जारी है और इसी के साथ ही डोनबास पर कब्जे की जंग भी जारी है। गौर करने वाली बात यह है कि 30 सितंबर 2022 को रूस ने डोनेत्स्क, खैरसॉन, लुहांस्क और ज़ैपोरिजिया पर कब्जे का ऐलान किया। अगर पुतिन का फोकस पूर्वी यूक्रेन के पूरे डोनबास रीजन को जीतना है, उसे यूक्रेन से अलग करना है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन और नाटो ने भी डोनबास के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है। इसी के चलते यूक्रेन ने 6 अगस्त को पश्चिमी रूस के कुर्स्क प्रांत पर हमला किया ताकि रूस का फोकस डोनबास की बजाय कुर्स्क की तरफ शिफ्ट हो। कुर्स्क को बचाने के लिए रूसी फौज डोनबास प्रांत से पलायन करे, मगर रूसी सेना ने कुर्स्क को छोड़ डोनबास पर सेना की ताकत बढ़ाई। बस पुतिन के इसी दांव ने यूक्रेन समेत तमाम नाटो देशों की टेंशन बढ़ा दी। क्योंकि कुर्स्क से सटा पूर्वी यूक्रेन का डोनबास प्रांत था। ऐसे में यूक्रेन को आशंका थी कि अगर कुर्स्क पर भीषण हमला किया तो रूसी डिफेंस डोनबास में तैनात सेना को पीछे हटने का ऑर्डर देंगे। मगर हुआ इससे ठीक उलट। पुतिन ने डोनबास में पूरी ताकत झोंक दी, लिहाजा यूक्रेन को कुर्स्क से पीछे हटना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कुर्स्क में रूसी डिफेंस ने पलटवार नहीं किया, मगर जिस तरह रूस ने डोनबास को दहलाया वो बेहद ही सन्न कर देने वाला था।
ऐसे में सवाल यह है कि आखिर डोनबास में ऐसा क्या है जिसे हासिल करने के लिए पुतिन ज़ेलेंस्की ही नहीं बल्कि नाटो के देश भी आतुर हैं। आखिर क्यों डोनबास में रूस के दबदबे को कम करने के लिए अमेरिका और नाटो हथियारों की खेप कीव भेज रहे हैं? और डोनबास समेत पूर्वी दक्षिणी यूक्रेन के इलाके पर कंट्रोल के लिए रूस यूक्रेन में भीषण युद्ध क्यों छिड़ा है, तो इसकी वजह है इन इलाकों से निकलने वाले खनिज संसाधन जिनकी लागत अरबों खरबों में है। दरअसल पूरे यूक्रेन में खनिज संसाधनों से होने वाली कुल आय करीब $15 ट्रिलियन है, यानी करीब 140 लाख करोड़ रुपए। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ पूर्वी यूक्रेन के डोनबास प्रांत में आने वाले लुहांस्क और डोनेस्क से ही खनिज संसाधनों के जरिए $7.3 ट्रिलियन यानी करीब 70 लाख करोड़ रुपए की आय होती है। वहीं दक्षिणी यूक्रेन के ज़पोरिजिया और खरसोन प्रांत से खनिज संसाधनों के जरिए करीब $1 ट्रिलियन यानी 6.7 लाख करोड़ रुपयों की आय होती है। जानते हैं डोनेस्क, ज़पोरिजिया और खरसोन जैसे यूक्रेनी प्रांतों से कौन कौन से खनिज पदार्थ निकलते हैं? उनमें शामिल है कोयला, आयरन, प्राकृतिक गैस, ग्रेफाइट, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, इसके अलावा मरकरी और लिथियम जैसे बेहद अहम खनिज। मतलब यह है कि 15 ट्रिलियन के इसी खजाने के लिए रूस यूक्रेन ही क्या, यहां तक कि नाटो भी खुद को जंग में झोंके हुए है। क्योंकि अगर डोनबास पर रूस का दबदबा बढ़ा तो वहां मौजूद तमाम खनिज संसाधनों को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए इस्तेमाल करेगा। और अगर नाटो की मदद से यूक्रेनी सेना ने डोनबास पर फिर से कब्जा किया तो यूक्रेन के साथ साथ नाटो के देश भी खनिज संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल रूस यूक्रेन जंग के आगाज के साथ ही डोनबास ट्रिगर पॉइंट बना। इसी इलाके पर सबसे पहले रूस ने हमला किया और फिर अपना दावा ठोका। क्योंकि यूएसएसआर के विभाजन से पहले रूसी साम्राज्य का 87% कोयला डोनबास से खनन होता है। करीब 74% कच्चा लोहा डोनबास की खानों से मिलता था। डोनबास के पूरे इलाके में 100 से ज्यादा खदानें मौजूद हैं। अगर बात मौजूदा वक्त की करें तो यूक्रेन का करीब 90% कोयला उत्पादन डोनबास से होता है। इसके अलावा बाकी खनिज संसाधन भी डोनबास रीजन में प्रचुर मात्रा में है। लिहाजा डोनबास को जीतने के लिए वहां पर खनिज संसाधनों पर कब्जे के लिए हर किसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि डोनबास को बचाने के लिए वहां से रूसी सेना के दबदबे को कम करने के लिए नाटो ने न सिर्फ हथियार बल्कि भारी तादाद में मर्सनरी लड़ाके भी यूक्रेन भेजे हैं ताकि डोनबास में बारूदी कोहराम जारी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।